आज की वीडियो मोगरा फ्लावरिंग प्लांट की है। बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे कि मोगरा की वीडियो शेयर कीजिए, तो आज की वीडियो में मोगरा का जो पौधा है इसको फूलों के लिए कैसे तैयार करना है। आप सभी जैसा जानते हैं कि मोगरा समर फ्लावरिंग प्लांट है। ये देखिए, मैं एक ही प्लांटर में सदाबहार का और मॉसरोज का और मोगरा का तीनों को लगा रखी हूँ और बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाता है क्योंकि तीनों की कंडीशन एक जैसी है। तीनों को फुल सनलाइट चाहिए और नीचे से मॉसरोज फ्लावरिंग करती है, ऊपर सदाबहार और मोगरा फ्लावरिंग करती है। बहुत अच्छे फ्लावरिंग करती है और नीचे मल्चिंग का काम भी मॉसरोज बहुत ही खूबसूरती से करता है। तो इसलिए पहले मैं मॉसरोज को निकाल के सारी हटा लेती हूँ। ये पिछले साल का ही किया हुआ रिपोर्टिंग है, एक साल में ये खराब हो चुका है। इसकी रिपोर्टिंग करनी बहुत जरूरी है, इसलिए मैं सभी प्लांट को निकाल रही हूँ प्लांटर से। और देखिए, सभी निकाल के मैं हटा देती हूँ। मल्चिंग करने से ये होता है कि ऊपर से जो लू वाली गर्म हवाएं चलती है वो डायरेक्ट सॉइल में नहीं लग पाती हैं और मॉसरोज तो वैसे भी लू झेल जाती हैं और बहुत खूबसूरती से नीचे फ्लावरिंग करता रहता है। यकीन मानिए, अगर आप एक पौधा अपने गार्डन में ऐड कर लीजिएगा तो दूसरे खुशबूदार पौधे की जरूरत नहीं होगी। इसलिए फ्रेंड, अगर अभी तक आप अपने गार्डन में ये पौधा ऐड नहीं किए हैं तो आप अभी अभी नर्सरी जाकर पौधा जरूर ले आइए। और अगर आपके आसपास या किसी दोस्त के यहाँ यह पौधा लगा है तो आप कटिंग भी लाकर अपने गार्डन को खुशबूदार बना सकते हैं। इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है। ये जो पौधा है पूरी गर्मी भर फूलों से भरा रहता है। देखिए, यहाँ सदाबहार के सीड्स गिर के नए नए पौधे तैयार हो गए हैं। इसको भी मैं सभी नए प्लांटर में सभी को शिफ्ट कर दूंगी। ये जो पौधा है सर्दी के मौसम में डोरमेंसी में चला जाता है, इसकी सारी पत्तियां गिर जाती हैं, लेकिन आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। जैसे ही गर्मी शुरू होती है इसमें फ्लावरिंग प्लांट में नए नए सूट्स निकलना शुरू हो जाती है और यह पौधा जैसे जैसे बढ़ते हैं इसकी रूट्स भी बहुत तेजी से बढ़ता है। ये पौधा दो तरह का होता है, एक तो होता है सेमी वाइन और दूसरा होता है वेल वाला, इसलिए इसकी जड़ें काफी तेजी से बढ़ती हैं। अगर आप भी मेरी तरह 10-12 इंच के गमले में पौधा लगा रखी हैं तो आपको ये काम हर साल करनी पड़ेगी। और ये रिपोर्टिंग आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या रिपोर्टिंग और प्रूनिंग एक साथ कर सकते हैं, लेकिन ये जो मौसम है फरवरी मार्च का, इस मौसम में पौधा दोनों काम झेल जाते हैं। या बारिश के मौसम में भी आप कर सकते हैं, उस मौसम में भी बड़ी आसानी से ये पौधा सब कुछ झेल लेता है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है फ्रेंड्स। तो हम इस पौधे को सबसे पहले इस गमले से बाहर निकालेंगे। जब भी आपको इस पौधे को निकालना हो तो आप हल्का सा पहले गमला पटकिए, बिल्कुल हल्का हल्का। उसके बाद ये रूट बॉल के साथ सारा प्लांट हमारा निकल के बाहर आ जाएगा। और ये देखिए, सारा प्लांट हमारा निकल के बाहर आ चुका है रूट बॉल के साथ। और नीचे से मैं इसको फाइबर जो रूट है उसको मैं नीचे से कट कर दूंगी। फाइबर रूट का ये काम होता है कि प्लांट को फर्टिलाइजर और पानी पहुंचाना। अगर आपको इस प्लांट को बड़े गमले में डालना है तो बस इसी तरह से निकालिए और बड़े गमले में इसको शिफ्ट कर दीजिए, इसकी रूट प्रोनिंग ना कीजिए। अगर आपको सेम गमले में मेरी तरह शिफ्ट करनी है तो इसको हल्का हल्का नीचे से रूट प्रोनिंग कर दीजिए। बहुत ज्यादा भी रूट प्रूनिंग नहीं कीजिए, बस जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ ना, बस इसी तरह से करना है। और जब यह फिर से अपनी नई ग्रोथ कर लेगा तो फिर से एनर्जी मिलेगी और अच्छी से फ्लावरिंग भी करेगा। और मेन रूट बॉल को छेड़ना नहीं है। अगर आप मेन रूट बॉल को छेड़िएगा तो पौधा बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चला जाता है और कभी भी पौधा खराब हो सकता है। मैं इस प्लांट में फिर से इसी सॉइल का यूज कर रही हूँ क्योंकि कईयों के पास ज्यादा सॉइल नहीं होती है, हर बार वो अपने पॉट के सॉइल को चेंज कर सके ऐसा संभव नहीं होता है। बहुतों के पास सॉइल्स की कमी होती है, इसलिए आज मैं इसी सॉइल को यूज करेंगे। तो बात आती है, अगर हम उसी सॉइल को गमले में डालेंगे तो उसमें जितने भी पोषक तत्व थे, फर्टिलाइजर थे, सभी पहले ही प्लांट ले चुका है। इसलिए अब हम इस मिट्टी को दोबारा करेंगे रिचार्ज। तो हम सबसे पहले इस सॉइल को दोबारा से इस गमले में 50% तक फिल कर दिए हैं। और अगर आपके पास टाइम है तो इस मिट्टी को हवा में 1 से 2 दिन के लिए सुखा भी सकते हैं।
बस ध्यान रखिएगा कि फुल सनलाइट में ना सुखाएं। जो भी इसमें पोषक तत्व है वो सभी मर जाएंगे और बहुत सारे कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जो पौधों के लिए लाभदायक होते हैं, सभी खत्म हो जाएंगे। लेकिन हम अभी साथ के साथ ही रिपोर्ट कर रहे हैं, तो हम इस मिट्टी में को रिचार्ज कर लेते हैं। देखिए हम गमले में 50% तक सॉइल फिल कर चुके हैं, तो इसके अंदर रिचार्ज करने के लिए इसमें फर्टिलाइजर यूज करेंगे। अगर आपके पास सड़ी हुई गोबर खाद है तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं, या आप वर्मी कंपोस्ट का भी यूज कर सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए। डायरेक्ट खाद के ऊपर प्लांट को हम शिफ्ट नहीं करेंगे। और देखिए यहाँ पर जो वर्मी कंपोस्ट का यूज कर रही हूँ, इसमें लगभग 1 से 2 मुट्ठी का बेस में डाल दूंगी। और ये देखिए वर्मी कंपोस्ट के अंदर जो दाना दिख रहा है ना, वो है डीएपी। क्योंकि इस प्लांट को इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत है, इसलिए ये प्लांट मार्च के लास्ट में कलियां बनाना शुरू कर देगा। ये कार्बन रिच फर्टिलाइजर है और कार्बन और पोटास सभी प्लांट को बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब इस तरह से सेंटर में मैं इस प्लांट को शिफ्ट कर दूंगी। और अगर आप चाहें तो इसमें सरसों खली भी क्रश करके डाल सकते हैं। और डीएपी रूट्स को डेवलप करने में काफी मदद करते हैं। और खाद के ऊपर डायरेक्ट प्लांट को नहीं लगाएंगे, पहले मैं सॉइल मिक्स कर दी हूँ, या तो आप ऊपर से सॉइल लगा दी सॉइल और 1 से 2 मुट्ठी डाल दीजिए। इसके लिए हम इसके ऊपर से 1-2 मुट्ठी डाल देंगे और प्लांट को इस तरह से सेट कर देंगे। जो बची हुई सॉइल है उसको भी हम खाद को ऐड कर लेंगे और इस प्लांट के चारों तरफ से अच्छी तरह से मिट्टी को फिल कर देंगे, ताकि कोई भी एयर पॉकेट ना रहे। फिर भी लास्ट में अगर एक जरूरी काम ये रहता है कि ये पौधा को रिपोर्टिंग करने के बाद कई बार हमारा पौधा स्ट्रेस में चला जाता है, तो इसके लिए हमें करना क्या है। देखिए सारा प्लांट हमारा अच्छे से शिफ्ट हो चुका है और ऊपर से फिर से मैं मल्चिंग के लिए इसमें मॉस रोज की कटिंग लगा रही हूँ, ताकि मल्चिंग का काम भी करे और नीचे भी फ्लावरिंग गमलों में अच्छी तरीके से हो और ऊपर मोगरा फ्लावरिंग करें, क्योंकि दोनों की कंडीशन एक ही जैसी है। इसलिए फिर से मैं इसमें मल्चिंग के लिए मॉस रोज की प्लांट की कटिंग लगा रखी हूँ। बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि फ्रेंड्स, जब सारा काम आपका हो गया है प्लांट्स के ऊपर, तो इस प्लांट को कभी भी डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। इसे ऐसी जगह शिफ्ट कर दे जहां पर सुबह की 1 से 2 घंटे की सनलाइट लगती, क्योंकि सुबह की मीठी धूप किसी भी प्लांट को कभी भी नुकसान नहीं करता है। और देखिए इस प्लांट को मैं नवंबर में इसको रिपोर्टिंग की थी। अचानक से हमारा प्लांटर टूट गया था, इसलिए हमें उसी टाइम में इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ी। इसलिए इस टाइम में इस प्लांट को मैं रिपोर्टिंग नहीं करूंगी। और देखिए इसकी गुड़ाई करके अच्छे से इसमें मैं खाद ऐड कर दी हूँ। और अब देखिए 1 महीने हो चुके हैं। आज मार्च की 22 तारीख है, 1 महीना पूरा हो चुका है। प्लांट में देखिए नए नए सूट्स निकल रहे हैं, सभी जगह से नए नए सूट्स निकलने शुरू हो गए हैं। इसको वेस्ट फर्टिलाइजर हमने दे दी हैं जो इसकी मेन जरूरत थी। और जैसा मैंने बताया कि इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, 1 सप्ताह अंदर रखें जहाँ पे 1 से 2 घंटे की मीठी धूप लगे सुबह की। उसके बाद 1 सप्ताह हफ्ता 10 दिन के बाद इस प्लांटर को ऐसे जगह शिफ्ट कर दीजिए जहाँ फुल सनलाइट लग रही हो, जिससे इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और पौधा हमारा कभी भी स्ट्रेस में नहीं जाएगा। और देखिए हर जगह से नई नई सूट्स निकलनी शुरू हो गई हैं। जितनी ज्यादा सूट्स निकलेंगी उतनी ज्यादा कलियां बनेगी। और देखिए इस प्लांट को मैं रिपोर्ट की थी और इसमें देखिए हर जगह से नई नई कलियां बन रही हैं। हर जगह से जितनी जगह से सूट्स निकल रही हैं उतनी जगह से कलियां बननी शुरू हो गई हैं। बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। और अभी तो थोड़ी ग्रोथ हुई है, थोड़े दिन के बाद इसमें और ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी, तो ये बिल्कुल पौधा फ्लावर से भर जाएगा और गार्डन में अलग ही पहचान बना लेता है। इतनी खुशबूदार पौधा है कि मत पूछिए। इसलिए फ्रेंड आप जरूर से जरूर इस पौधे को अपने गार्डन में ऐड कर लीजिए। और देखिए जितनी ज्यादा सूट्स निकलेंगी उतनी ही ज्यादा फ्लावरिंग करेगा। और ये पौधा देखिए बिल्कुल स्वस्थ लग रहा है, स्ट्रेस में भी नहीं गया है। सारी कंडीशन हमने इसके मुताबिक सेट की थी, इसलिए ये पौधा सही रह गया। और देखिए नीचे मॉस रोज भी अच्छे से ग्रोथ कर लिया और हर जगह से सूट्स निकल रही हैं। ये पुराना वाला पौधा है जिसको मैंने रिपोर्टिंग नहीं की,
तो बस दोस्तों, आज की इस मोगरा प्लांट के बारे में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।